ठीक है। अब बच्चे हम बात कर रहे हैं किसकी, इनर ईयर की, ठीक है, इनर ईयर की। अब इनर ईयर में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक पार्ट को हम बोलेंगे वेस्टिब्यूलर एपरेटस, क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूलर अपरेटस। स्ट्रक्चर हम आपको पहले ही समझा चुके हैं थोड़ा बहुत, तो कोशिश करना इसको समझो। वेस्टिब्यूलर एपरेटस, दूसरा पार्ट क्या हो गया, कॉक्लिया, ठीक है। एक पार्ट हो गया वेस्टिब्यूलर एपरेटस, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, कॉक्लिया, ठीक है। अब वेस्टिब्यूलर एपरेटस के भी दो पार्ट, एक तो हो गया कौन, सेमी सर्कुलर कैनाल, जो 90 डिग्री पे अरेंजमेंट होता था, ठीक है। वेस्टिब्यूलर और वैसी, क्या गलत लिख दिया, वेस्टिब्यूलर, सॉरी वेस्टिब्यूलर, ठीक है। वेस्टिब्यूलर एपरेटस के दो पार्ट, सेमी सर्कुलर कैनाल, और याद करो सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पे जो फूला फूला पार्ट होता उस फूले फूले पार्ट को क्या बोलते थे, एम्पुला, ठीक है ना, सोलोन पार्ट बोलेंगे इंग्लिश में, सो एम्पुला हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट जो वेस्टिब्यूलर एपरेटस के होते हैं वो कौन क्या क्या होते हैं, यूट्रिकल या यूट्रिकुलस, और दूसरा सक्यूल, ठीक है। कॉक्लिया की बात करें तो कॉक्लिया तो एक ही पार्ट है, ठीक है, तो इसमें कोई आगे नहीं जाएंगे। अब इनका काम क्या है समझने की कोशिश करना। जो कॉक्लिया होता है, ध्यान से सुनना, जो कॉक्लिया होता है, कॉक्लिया का मेन काम क्या है, हेयरिंग, ठीक है। इस कॉक्लिया की वजह से आप सुन पाते हो, सुनने की शक्ति। अभी जो ईयरफोन अपने कानों में लगा के जो हमारी मीठी मीठी सी वाणी सुन रहे हो, वो किसकी वजह से, कॉक्लिया की वजह से, ठीक है। और वहीं अगर आप चलते चलते केले के छिलके के ऊपर पैर रख दो तो आप स्पाइडरमैन बन जाते हो, है ना। आप अपने हाथों से ऐसे ऐसे जेस्चर्स करते हो, हाथ ऐसे पीछे आते हो और पूरी कोशिश करते हो कि आप ना गिरो, समझ रहे, पूरी कोशिश करते हो कि ना गिरो, कैसे भी अपने हाथों का यूज करके, बॉडी को डोला करके कैसे भी करके आप बचने की कोशिश करते हो कि भाई गिरो नहीं, ठीक है। तो बैलेंस की बात करें तो बच्चे ये जो वेस्टिब्यूलर अपरेटस है बच्चे, इसका काम है क्या, बैलेंसिंग। ये जो वेस्टिब्यूलर अपरेटस है, वेस्टिब्यूलर अपरेटस किसका काम करता है, बैलेंसिंग का, ठीक है। अब बैलेंसिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक बैलेंसिंग, जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी हम बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक क्या है, ठीक है, टंग स्लिप हो जाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दूसरा जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक। दूसरा कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ओके। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेटा नाम में ही काम रखा है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, सेम प्लेस या सेम पोजीशन, कोई मूवमेंट नहीं, एक ही जगह, है ना। और डायनेमिक का क्या मतलब होता है, मोशन, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा है आपने, बिल्कुल, तो वही सेम है। स्टैटिक का मतलब एक ही जगह, डायनामिक का मतलब मोशन। अब समझना, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पहले एक ट्रिक आपको बताते हैं फिर उसको एग्जाम्पल भी समझाते हैं। SUSDAS, ससडास, ठीक है। एस की जगह एन मत कर देना, संडास हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एस है, एन नहीं है, नहीं तो तुम लोग भावनाओं में बह जाओ, ठीक है। क्या ट्रिक है बेटा, SUSDAS। अब इसका मतलब क्या है वो अभी हम समझेंगे, तो संडास मत कर देना, ससदास बताई, ठीक है, ससदास या SUSDAS ऐसे याद कर सकते हो। दास तो सरनेम भी होता है ना, अपने एक सर है उनका सरनेम है, और SUS तो खैर जो भी होता हो ठीक है। अब यहां पे समझना, जैसे आप अपनी एक पोजीशन पे खड़े हुए हो, ठीक है। अब आप क्या हुए, आगे की तरफ बेंड हुए या पीछे की तरफ बेंड हुए, या आप अपनी मुंडी को चुड़ैल की तरह गोल 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 घुमा रहे हो एक ही जगह, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चे आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो बॉडी क्या कर रही है, मूवमेंट तो कर रही है, बट किसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट कर रही है, वो ग्रेविटी के
किसके रिस्पेक्ट में बेटा? ग्रेविटी के। और बॉडी में भी अगर हम बात करें, हेड की बात करें, तो आपका हेड आगे की तरफ झुका, पीछे की तरफ झुका, गोल गोल चुड़ैल की तरफ घूमा, बट आपकी जो पैर हैं वो आपकी ही जगह हैं, आपने मोशन नहीं किया। बट आपका जो सिर है वो 360 डिग्री में ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे गोल गोल घूम रहा है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। समझ रहे हो बच्चे, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम? ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो आप क्या है? एक ही जगह खड़े हुए हो। ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम बोलें कि आप क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो, लूज वाले नहीं, मोशन कर रहे हो। कौन से? लूज मोशंस नहीं बच्चे। आप ट्रेवल कर रहे हो, मान लो किसमें? बस में। ठीक है। तो बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो बस वाले ने एकदम से जब ब्रेक लगाए, अब ये मत कहना कि सर हमने ये फिजिक्स में पढ़ा नहीं है। ठीक है, आप खड़े हो बस में, ब्रेक लगाए, तो आप कहां की तरफ भागते हो? आगे की तरफ, है ना। जैसे ही वो बस वाले ने क्या किया, ब्रेक लगाए, तो आप आगे की तरफ गए। और जैसे ही उसने क्या किया? एसिलरेट किया। जैसे ही एसिलरेट किया तो आप कहां की तरफ गिरे? पीछे की तरफ। और जैसे ही वो सीधे सीधे जा रहा और उसने ऐसे डायरेक्शन चेंज किया तो आपकी बॉडी किस तरफ होती है? अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये आपने 3 इनर्शिया पढ़े होंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, 3 होते हैं, मोशन, रेस्ट और तीसरा कौन सा होता है? डायरेक्शन। तो इस केस में अगर हम बात करें बच्चे, यहां पे अगर हम आपसे बात करें कि आप आगे की तरफ को गिरे, पीछे की तरफ को गिरे, मतलब यहाँ कौन कौन सी कंडीशन आ रही है? यहाँ कंडीशन आ रही है एसिलरेशन की, यहाँ कंडीशन आ रही है डेसिलरेशन की, और यहाँ कंडीशन आ रही है रोटेशन की। नॉट ऑन योर ओन एक्सिस। यहाँ रोटेशनल मोशन हो रहा है, बट वो आपके एक्सिस पर नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? वो आप मूव कर रहे हो। जैसे बस है, बस से आप इस तरीके से घूमे, आपकी जो रोड है वो ऐसे जाती है, और बस से आप ये जा रहे हैं तो आप ऐसे घूमोगे ना। इस टाइप का रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। तो यहां पे बच्चे किस टाइप का आप मोशन देख रहे हो? तो ये क्या हुआ? डायनामिक। क्या हो जाएगा? डायनामिक। अब यहां पे हमें 2 मोशन देखने को मिले। ग्रेविटी वाले के रिस्पेक्ट में हमें कौन सा देखने को मिला? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। और यहां में मोशन में हमें बस का एग्जांपल जिसमें एसिलरेशन, डेसिलरेशन, रोटेशनल आ जाता है, इसमें हमें कौन सा मिला? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इस ट्रिक पर आओ। ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय यूट्रिकल एंड सक्यूल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन कर रहा है? यूट्रिकल एंड सक्यूल। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय, कौन से? वो 2 पार्ट हो गए, वैसे हैं तो ये एक ही, बट अगर हम बात करें तो ये ए और एस क्या हो गया? आगे IF लगा देंगे तो आसिफ हो जाएगा, बट नहीं लगाना है, ये लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ए और एस आप लोग बताओ बच्चे। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय AS। व्हाट इज AS? ध्यान से देखो, यहां पे आपको मिल जाएगा A एंड S, एम्पुला एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। तो हम क्या सीखे कि जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यूट्रिकल काम करता है और सक्यूल काम करते हैं स्टैटिक में। डायनामिक की बात करें तो डायनामिक जब बच्चे आप आगे पीछे ऊपर नीचे मोशन करते हो तो आपको तीनों एक्सिस की जरूरत है कि नहीं? जब आप आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो आपको तीनों एक्सिस की जरूरत है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की। तो जाहिर सी बात है वहां पे कौन सा पार्ट काम में आएगा? सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल के जो बेस का फूला फूला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पुला। ठीक है। तो बच्चे यहां पे आपको पार्ट समझ में आए कि किस तरीके से जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, ये वेस्टिबुलर एपरेटर किस तरीके से किसका काम करेगा? बैलेंसिंग का काम करता है। यहां पर अगर आप डायग्राम देखो तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया, इसके बेस का फूला फूला पार्ट एम्पुला हो गया। और यहां पे अगर नीचे की बात, ये वाला पार्ट, ये बात करें तो ये यूट्रिकल और सक्यूल। तो ये यूट्रिकल और सक्यूल क्या कर रहे हैं बच्चे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? यहां पे ट्रिक क्या बन गई? सस। और अगर हम सेमी सर्कुलर कैनाल और एम्पुला की बात करें तो ये क्या मेंटेन कर रहे हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ट्रिक क्या बन गई? दास। डायनामिक, एम्पुला और सेमी सर्कुलर कैनाल। ऐसे आप याद
रख सकते हो। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कौन सा, बैलेंसिंग वाला पार्ट।